राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में शुमाकर इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से सर सुरूर एम.एस. होदा की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी सम्मानित अतिथियों ने सर सुरूर मोहम्मद अल हुदा के जीवन और उनकी उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। इस मौके पर आयोजक फिरोज एम अल हुदा व शारिक रजा अल हुदा ने कहा कि अब से वह हर वर्ष अपने वालिद की पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनीतिक सुरैया सिद्दीकी द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अब्दुल वाहिद फारूकी, गेस्ट ऑफ ऑनर शिव गोपाल मिश्रा, डॉ अनीस अंसारी, चौधरी माजिद राणा, नसीम अहमद, अमीन अंसारी समेत 15 लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद आफाक द्वारा किया गया। सर एम.एस. हुदा जी की आज 23वीं पुण्यतिथि है और उसी कड़ी में आज हम प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सम्मान समारोह भी आयोजित। क्या कुछ कहेंगे सर? यही कहेंगे कि सुरूर हुदा एक इंसान तो थे, लेकिन वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, वो देश ही नहीं सारी दुनिया के एक बहुत अग्रणी ट्रेड यूनियन लीडर रहे। ITF के एशिया पैसिफिक रीजन के सेक्रेटरी रहे, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के उपाध्यक्ष रहे और इसके साथ ही उन्होंने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में काफ़ी कुछ संघर्ष करने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने तमाम जो गांधीयन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें दान फूंकने की कोशिश की और उन्होंने तमाम देश के जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनके लिए जो है वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल जो है वो उसका इन्वेंशन करने का काम, कराने का काम किया, जिसमें कि ज़्यादा जो है वो 3 कोलू का स्पेलर, 12 तकवे का जो है वो चरखा, कुछ ऐसी चीज़ें की उन्होंने ATDA के माध्यम से, शुमाकर इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जिससे कि देश के तमाम गरीबों का, किसानों का भला हो। तो ये उनकी ऐसी सोच थी जिसमें खाली वो ट्रेड यूनियन लीडर नहीं थे, वो देश और समाज को भी आगे ले जाने की पूरी कोशिश की। आज आप कार्यक्रम में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर मोहम्मद सुरूर हुदा की बरसी के मौके पर आज उनके बहुत ही फर्ज शनास और मशहूर बेटे प्रोफेसर फिरोज हुदा के ज़रिए ये तकरीब मुनक़िद की गई है। इसमें अलग अलग शोबों के लोगों ने उनको खराज अक़ीदत पेश किया और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल, बहुत सी खसूसियात के मालिक थे। लेबर मूवमेंट में बहुत ही अग्रणी रोल उन्होंने निभाया। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए शुमाकर इंस्टीट्यूट कायम किया। इमरजेंसी के जो लोग प्रताड़ित हुए उसमें जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े लोग थे, उनको रिहा कराने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट कराने के लिए कोशिश की और बहुत से सेक्टर्स में काम किया। पॉलिटिक्स में रहे, यूरोपियन पार्लियामेंट में मेंबर के ओहदे पर। उनकी ज़िंदगी से ये सबक लेने की ज़रूरत है कि जो शख्स जहाँ पर बैठा है वो समाज के हक़ में कुछ न कुछ काम करता है। खाली बैठने से समाज बदलता नहीं और ख़ास तौर से सियासी ज़िंदगी में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए ताकि सियासत का मेयार बदले, सियासत के उद्देश्य बदले। उन्होंने ये करके दिखाया है। उनकी हमारे खिदमत के सिलसिले में उनको सर का खिताब दिया गया, ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ एम्पायर का खिताब दिया गया और बहुत से खिताब NRI के सितारे के तौर पर बहुत से खिताबात उनको मिले हैं। लेकिन खिताबात से उनकी पूरी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ। उन्होंने जो खिदमत दी हैं वो उनके खिताबों से बड़ी हैं। हम इस मौके पर उनकी रूह के सारे सवाब में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके जो मुतालिकीन हैं उनको सब्र, जो लोग सम्मान के लायक हैं, सम्मान के काबिल हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, हमेशा किया जाएगा और किया जाता रहेगा। वैसे तो समाज में हर इंसान कुछ न कुछ अपना का योगदान देता रहता है, लेकिन जैसा कि शारिक अल हुदा ने कहा कि क्योंकि डायस पे चंद ही लोगों को रिकॉग्नाइज करके बैठाना जाता है,
इसलिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। वैसे सम्मानित होने के लिए तो पूरी ऑडियंस है, पूरी हमारी जनता है। हर जनता अपना कुछ ना कुछ अच्छा योगदान करती है और कभी ना कोई वो भी इस डांस पे आके बैठेंगे, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। तो सम्मानित करने के लिए तो हर आदमी है, कोई बुरा काम तो करता नहीं है। अच्छा ही काम के लिए सम्मानित किया जाता है और हर इंसान को कोशिश करता है कि अच्छा ही काम करे। आज हम जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग चीफ गेस्ट आए, सुरूर हुदा साहब की खिराज अक़ीदत पेश करने, हम उनका शुक्रिया अदा है दिल से। और आज यहाँ से एक पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह से उस टाइम में उन्होंने जाके हिंदुस्तान से दूसरे देशों में अपना नाम काम करके बनाया और अपनी जनरेशन को चेंज करने का काम किया, और हिंदुस्तान में भी अलग अलग तरीके से उन्होंने काम करके अपनी पहचान बनाई। इसी तरह से हम अपनी बहनों से और उन माँ बापों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी औलादों को भी इस तरह से पढ़ाएं लिखाएं, ताकि इसी तरह से तमाम लोगों में फ़ायदे पहुंचाने का काम किया जा सके, जिस तरह से हुदा साहब ने जा कर के देश और विदेश में काम किया। मैं आज इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस महान शख्सियत और क्रांतिकारी ट्रेड यूनियनिस्ट वो एक सेक्शन के लिए काम करने का काम किया, और यही नहीं, भारत से बाहर जाकर के भी उन्होंने विदेशों के अंदर भी उस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाने का काम किया। तो उस महान आत्मा, उस महान व्यक्तित्व को आज हम सब लोग यहाँ खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए और नई जनरेशन के लिए एक नया पैगाम ये देना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से पढ़ो और पढ़ने के बाद उनसे सबक सीखने का काम करो कि हम सिर्फ कर्तव्य हमारा ये नहीं है कि हम सड़कों पर उतरें और वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के नारे दे करके सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर सके, बल्कि इस देश को मोहब्बत के साथ जोड़ करके एक साथ लेकर के चलने का पैगाम हमें MS हुदा साहब से लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, and comment.